अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे नेसेट पर पाबंदी के निफाज के मुतालबे के बाद इजरायली फोर्सेस ने मकबूजा मगरबी किनारे में इससे मुंसलिक कई तालीमी मराकिज़ पर हमले किए हैं। खलंदिया पनाहगज़ीन कैंप में इजरायली फोर्सेस और यरूशलेम म्युनिसिपलिटी के एहलकार जबरदस्ती खलंदिया ट्रेनिंग सेंटर में दाखिल हुए और इसे फौरी तौर पर खाली करने का हुक्म जारी किया, जबकि 350 तलबा और 30 अमला मौजूद था। शहरियों के खिलाफ आंसू गैस और सूती बमों का इस्तेमाल किया गया। मकबूजा मशरक़ी यरूशलेम में इजरायली फौजियों और हुक्काम ने आज सुबह वादी अल जौस के मोहल्ले में UNRWA यरूशलेम एलिमेंट्री बॉयज स्कूल पर धावा बोल दिया। तलबा को इनकी मेजों से निकाल दिया और अमले को स्कूल बंद करने पर मजबूर कर दिया। इजरायली इंटेलिजेंस सर्विस की एक और फोर्स ने मशरक़ी यरूशलेम के कस्बे सलवान में UNRWA स्कूल पर धावा बोल दिया और जाए वखू से पीछे हटने से पहले प्रिंसिपल से पूछगुछ की। वफाक खबरसा ANC के मुताबिक मशरक़ी यरूशलेम के सोरबहर मोहल्ले में एक और स्कूल को निशाना बनाया गया। इजरायली फौज का कहना है कि इसने गुज़श्ता रात सरहदी पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसी शैनबेट के ताउन से मकबूजा मगरबी किनारे में 25 मतलूबा अफराद को दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलविस होने के शुबे में गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई की। इसमें मजीद कहा गया है कि जनीन में 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया और हेब्रोन और खलकिलिया के इलाकों में फौजी कार्रवाइयां हुई, जबकि असला जब्त किया गया। इजरायली फोर्सेस ने बुलडोजर के साथ हेब्रोन गवर्नरेट के जिला मुसाफिरता में फलस्तीनियों के 6 मकानात को गैर लाइसेंस याफ्ता होने की बुनियाद पर छापा मारा और मसमात कर दिया। जंगबंदी के बावजूद इजराइल की जानिब से जुल्म व जबर का सिलसिला अब भी जारी है। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने कहा है कि इनका मुल्क फलस्तीनियों की जबरी नकल मकानी के खिलाफ है और इस मसले पर इसका मौक़िफ़ कभी तब्दील नहीं होगा। उर्दन की शाही अदालत की जानिब से जारी बयान के मुताबिक शाह अब्दुल्ला ने दारुल-हुकूमत ओमान में हाशमी शाही अदालत में रिटायर्ड फौजियों और जंगजों से यौम वफादारी के मौके पर मुनक़िदा प्रोग्राम में साबिक़ फौजियों से मुलाकात की। शाह अब्दुल्ला ने यहाँ खिताब करते हुए कहा कि फ़लस्तीन के मसले पर इनके मुल्क का मौक़िफ़ वाज़ेह है। उन्होंने कहा कि हम 25 साल बाद अपना रवैया क्यों तब्दील करें। मैं 25 साल बाद कहता हूँ कि जबरी नकल मकानी व आबादकारी और मुतबादिल वतन नामंजूर हैं। शाह अब्दुल्ला ने कहा कि वो इस मामले पर उर्दन के पुख्ता मौक़िफ़ पर शुकूक व शुबात पैदा करने की बाज़ हल्कों की कोशिशों की सख्त मज़म्मत करते हैं। उर्दन के शाह ने इस बात पर जोर दिया कि इनके मुल्क के इस्तेकाम और सलामती को बरकरार रखना सबसे अहम है और फलस्तीनियों की जबरी नकल मकानी के बगैर गाजा की तामीर नौ की जानी चाहिए। इसके अलावा शाह अब्दुल्ला ने मगरबी किनारे में कशीदगी कम करने की अहमियत की निशानदेही की और कहा कि खित्ते में देरीपा अमन के हुसूल के लिए 2 रियासती हल नागुज़ीर है। नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने कहा है कि अमेरिका और नाटो के दीगर इत्तेहादी यूक्रेन में देरीपा अमन के लिए मिलकर काम करेंगे। मार्क रूट ने बेल्जियम के दारुल-हुकूमत ब्रुसेल्स में नाटो हेडक्वार्टर्स में यूक्रेन और रूस के लिए अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे कैथ कैलोग से मुलाकात की। मुलाकात के बारे में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हुए रूटे ने कहा है कि कैलोग ने यूक्रेन में मुनसिफाना और देरीपा अमन के हुसूल के लिए मिलकर काम करने के बारे में नाटो इत्तेहादियों के साथ मुशावरत की। उन्होंने कहा कि हमें बहुत सा काम करना है। हम जंग के खात्मे और हम सब के लिए देरीपा सलामती को यकीनी बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। वान डेर लेयन के साथ इनकी मुलाकात मनसूख कर दी गई थी। यूरोपीय कमीशन के सदर अर्सलान वान डेर लेयन के साथ कैलोग की तयशुदा मुलाकात पेरिस में यूक्रेन से मुतालिक गैर मामूली सरबराह इजलास में वान डेर लेयन की शिरकत की वजह से मनसूख कर दी गई थी। खुसूसी नुमाइंदे कैलोग का यह बयान कि यूरोपीय यूनियन को यूक्रेन में अमन मुज़ाकरात से बाहर रखा जाए और वो ब्रुसेल्स के अपने दौरे के दौरान सिर्फ यूरोपीय यूनियन की तरफ से राय हासिल करेंगे, यूरोपीय रहनुमाओं के लिए खतरनाक था। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने यूरोपीय यूनियन, नाटो और बरतानिया से पेरिस में इकट्ठा होने का मुतालबा किया। कनाडा के एक हवाई अड्डे पर एक मुसाफिर तैयारा लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार होकर उलट गया, जिसके नतीजे में 18 अफराद जख्मी हुए, ताहम जानी नुकसान नहीं हुआ। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP के मुताबिक हुकाम ने बताया कि वाक़या टोरंटो एयरपोर्ट पर पेश आया। रिपोर्ट के मुताबिक हुकाम का कहना है कि हादसे का शिकार होने वाले डेल्टा एयरलाइंस के जहाज में 76 मुसाफिरों के अलावा अमले के 4 अरकान भी सवार थे। एयरलाइन के हुकाम का कहना है कि अमेरिकी रियासत मिनेसोटा के शहर मिनी एपल्स से आए जहाज से टोरंटो एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गया। तिब्बी सहूलतें फराहम करने वाले इदारे के हुकाम ने AFP को बताया कि जख्मी होने वाले 18 अफराद में से 3 की हालत तशवीशनाक है, जिनमें एक बच्चा, एक 60 साल शख्स और एक 40 साल खातून शामिल है। हुकाम का यह भी कहना था कि हादसे के बाद फौरी इमदादी कार्रवाई शुरू की गई और तमाम जख्मियों को करीबी अस्पतालों में ले जाया गया, जिसके लिए एम्बुलेंसेस और हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल किया गया।
यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि एक मुल्क की हैसियत से वो अमन चाहते हैं। सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोगान की सरकारी दावत पर तुर्किया पहुंचे यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने दारुल-हुकूमत इनक़रा में अपने मुल्क के सिफारतखाने की नई इमारत के इफ्तिताह के मौके पर खिताब किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने इससे कबल सदर एर्दोगान के साथ नतीजा खैज मुज़ाकरात किए थे और तुर्किया ने रूस यूक्रेन जंग में सालिसी का किरदार अदा किया था। कैदियों के तबादले में तुर्किया की मदद की तरफ इशारा करते हुए यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनियों की वतन वापसी और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मसाइल इनके मुल्क के लिए अहम हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि तुर्किया की कोशिशों की बदौलत हम ग़िज़ाई राहदारी बनाने में कामयाब हुए, लेकिन रूस की वजह से इसमें खलल पड़ा है और पूरी दुनिया में लोग, ख़ास तौर पर जिन लोगों को इनकी ज़रूरत है, ये मसनूआत ख़रीदने के काबिल नहीं हैं। ज़ेलेंस्की ने अपने मुल्क की इलाकाई सालिमियत की अहमियत की तरफ तवज्जो मबज़ूल कराई और कहा कि एक मुल्क की हैसियत से हम अमन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जंग का खात्मा हो, लेकिन यकीनन हम चाहते हैं कि इस जंग का खात्मा कुछ सलामती की ज़मानतों पर मबनी हो। हम चाहते हैं कि सलामती की ये ज़मानतें अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, तुर्किया समेत पूरे यूरोप की जानिब से दी जाए। ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो यूक्रेन के आइन के खिलाफ काम नहीं कर सकते। हम कभी भी रूस के जरिए आर्जी तौर पर कब्जा किए गए अपने इलाकों को रूस का हिस्सा तस्लीम नहीं करेंगे। वो यूक्रेन का हिस्सा है। तुर्किया की ग्रैंड नेशनल असेंबली के स्पीकर नोमान खुर्तुलमुश जापान में अपने सरकारी राब्ते जारी रखे हुए हैं। खुर्तुलमुश ने दारुल-हुकूमत टोक्यो में जापानी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर फोकिशिरो नोगा से मुलाकात की। नोमान खुर्तुलमुश ने मुलाकात के दौरान इस बात पर जोर दिया कि तुर्किया और जापान की दोस्ती जो सुल्तान अब्दुल हमीद खान और जापानी शहंशाह मेजी के दौर में शुरू हुई थी, आज भी अपने रास्ते पर गामजन है। खुर्तुलमुश ने कहा कि वो चाहते हैं कि तुर्किया और जापान के दरमियान स्ट्रैटेजिक शराकतदारी के ताल्लुकात हर मैदान में मजीद आगे बढ़े। उन्होंने मजीद कहा कि नए दौर में कसीर कुतबी आलमी निज़ाम कायम होगा और जापान एशिया के मशरिक़ बईद में और तुर्किया यूरोप के मशरक़ी हिस्से में ताकत के नए मराकिज़ के तौर पर उभरेंगे। तुर्किया का सयाहती दारुल-हुकूमत अंतालिया 2025 के सीजन का तेजी से आगाज करेगा। एडवांस बुकिंग में 15% इजाफे ने 18 मिलियन सयाहों के हदफ की तवक्कात को मजीद तक़वियत दी है। बरतानिया और जर्मनी से एडवांस बुकिंग में नुमायां इजाफा देखने में आ रहा है। सयाहती सीजन के लिए पोलैंड से भी बहुत ज्यादा मांग है। रूस से मुतवक्किल सयाहों की तादाद 4 मिलियन से ज्यादा है। रोमानिया और कजाकिस्तान से मांग में इजाफा जारी है। मुकामी सयाहों में भी एडवांस बुकिंग का रुझान देखा जा रहा है, यानी अंतालिया 2025 में शोबे सयाहत में नए रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी कर रहा है। सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाद में वाक़ खसर दरिया में अमेरिकी रूसी वफूद के इजलास का आगाज हो चुका है। अल अरबिया के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और वज़ीर मुमलिकत मसाद ऐवान भी इजलास में शरीक हैं। इजलास में यूक्रेन में जारी जंग के खात्मे और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुज़ाकरात पूरे दिन जारी रहे, ताहम मीडिया को फिलहाल कोई बयान जारी नहीं किया गया। सऊदी अरब के वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर अब्दुल्ला असीरी ने कहा है कि सऊदी अरब में एड्स की शरह दुनिया भर में सबसे कम है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि इस बात में कोई सदाकत नहीं है कि सऊदी अरब में एड्स की शरह बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इस हवाले से सबसे बड़ी तब्दीली ये हुई है कि एड्स के मरीजों का इंकशाफ जल्दी होने लगा है। बीमारी के जल्द इंकशाफ की वजह से मर्ज को फैलने से और दूसरों तक मुंतकिल होने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि बीमारी के नए इंकशाफात इनफरादी और इंकशाफ के साथ ही ये महदूद हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि नाजायज़ ताल्लुकात और मंशियात के इंसदाद से इस मौजी भी मर्ज को फैलने से रोका जा सकता है। सऊदी वजारत तिजारत और ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने ऑनलाइन खरीदारी करने वालों को कहा है कि रमजान मुबारक और ईद उल फित्र के लिए ऑर्डर जल्द बुक करा लें ताकि वक्त मुकर्ररा पर पहुंच सके। सबक न्यूज़ के मुताबिक रमजान मुबारक और ईद उल फित्र के मौके पर ऑनलाइन खरीदारी करने वालों की बड़ी तादाद की वजह से डिलीवरी में ताखिर होने के इम्कानात होते हैं। ताखिर से बचने के लिए सारिफिन को चाहिए कि वो अपने ऑर्डर्स पहले ही बुक कर लें। आमतौर पर यह देखा जा रहा है कि रमजान और ईद उल फित्र की खरीदारी के लिए ऑनलाइन खरीदारी का रुझान में गैर मामूली इजाफा होता जा रहा है। लोगों को सामान मौसूल होने में ताखिर का सामना करना पड़ता है। डिलीवरी सर्विस को ज्यादा ऑर्डर मिलने की वजह से सारिफिन के पास ज्यादा चॉइसेस भी नहीं होती, इसलिए जल्द अपने ऑर्डर्स बुक करने वालों को वक्त पर सामान मौसूल हो जाते हैं। वाज़रे के वज़ारत तिजारत और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ऑनलाइन खरीदारी करने वालों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पॉलिसी वज़ा की है, जिसके मुताबिक खरीदे हुए सामान वापस या तब्दील करने का इख्तियार होता है, ताहम इसके लिए शराइत मुकर्रर हैं जिन पर सारिफिन अमल करने के पाबंद है। इदारे हरमैन शरीफीन के दीनी उमूर के सरबराह शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस ने माह रमजान मुबारक में तरावी और तहज्जुद की नमाजों के लिए ऐमा के नामों की मंजूरी जारी की। अखबार 24 के मुताबिक मस्जिद नबवी में तरावी और तहज्जुद की नमाजों की इमामत के लिए शेख डॉक्टर अब्दुल मोहसिन कासिम, शेख डॉक्टर साले बदीर, शेख डॉक्टर अब्दुल्ला बेजान
शेख डॉक्टर अहमद बिन तालिब हमीद, शेख डॉक्टर खालिद महना, शेख डॉक्टर अहमद हजीफी, शेख डॉक्टर मोहम्मद बरहजी और शेख डॉक्टर अब्दुल्ला खराफी के नामों का ऐलान किया गया। दरेसना मस्जिद हरम के लिए तरावी व आखिरी अशरे में तहज्जुद की नमाजों के लिए जिन इमामों के नामों का ऐलान किया गया है, इनमें शेख अब्दुल्ला जहनी, शेख वाली शमशान, शेख अब्दुल रहमान सुदेश, शेख यासिर दोसरी, शेख माहिर मुकीलाती, शेख बदर तुर्की, शेख बंदर बिल्लीला शामिल हैं। हवलती दीनी उमूर के सरबराह शेख सुदेश ने रमजान ऑपरेशनल प्लान का ऐलान किया था, जिसका मकसद माह मुबारक में हरमैन शरीफीन के पैगाम को दुनिया भर में पहुंचाना और ज़ायरीन हरमैन की खिदमत को मुकद्दम रखना है। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के वजीर आला मरियम नवाज ने लाहौर स्मार्ट सिटी में स्टेट ऑफ द आर्ट सऊदी जर्मन अस्पताल का संग बुनियाद रखा। आज मंगल को इस तकरीब में वज़ीर आला मरियम नवाज के हमरा बतरीजी ग्रुप के सरबराह सबीर बतरीजी में मौजूद थे। वज़ीर आला ऑफिस से जारी एक बयान में कहा गया कि एक बैनुल-अक़वामी अस्पताल से सूबे में जदीद तिब्बी सहूलियात के नए दौर का आगाज कर दिया गया है। लाहौर बतरजी मेडिकल सिटी में मजमूई तौर पर 500 बेड्स होंगे। ताम सऊदी जर्मन अस्पताल लाहौर 300 बेड्स पर मुश्तमिल होगा। सऊदी जर्मन अस्पताल दुनिया भर में जदीद तिब्बी टेक्नोलॉजी और मियारी इलाज की खिदमात के लिए नुमाया मुकाम रखता है। सऊदी जर्मन अस्पताल लाहौर समेत पंजाब भर के अवाम को आला मियार की जदीद तिब्बी सहूलियात फराहम करेगा। अस्पताल को जदीद मेडिकल टेक्नोलॉजी और बैनुल-अक़वामी मियार की सहूलतों से आरास्ता किया जाएगा।